हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 13 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल भी लॉन्च किया गया है, जिस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 51 संस्करण है जो कि आयोजित होने वाला है गोवा में। तो सवाल ये है कि इसमें फोकस कंट्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, यह जो फेस्टिवल है ये 1952 से यानी कि 1952 से ये लगातार गोवा में आयोजित होता रहा है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो इसी के लिए फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका। करेंसी तो ये है टका। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पास लोकेशन बताई थी भाषण चार द्वीप की, और भाषण चार द्वीप अभी चर्चे में भी रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है? तो देखिए, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो रोहिंग्या शरणार्थी है इन्हें भाषण चार द्वीप पर शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश गवर्नमेंट के ही द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी ये लागू की गई थी। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट के ही द्वारा दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने का फैसला किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? देखिए, सभी फॉर्मेट कहने का मतलब है कि T20, वनडे और टेस्ट में, इन सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले किस देश के खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं भारत के ही रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं। मुंबई इंडियंस ने जो IPL का खिताब है ये सबसे ज़्यादा बार, मतलब कि कुल 5 बार IPL का खिताब ये अपने नाम किया है मुंबई इंडियंस ने। रोहित शर्मा से ही रिलेटेड कुछ आप ब्रांड रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही ने ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ला लीगा इसके ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा वेगा मैन जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बनाए गए हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो क्रिस गेल है जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से, T20 में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी ये हैं क्रिस गेल। जबकि T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी ये है शोएब मलिक जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। यदि हम बात करें विराट कोहली की, तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ दिसंबर में ही आई थी। जो विराट कोहली है ये T20 में 9,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी हाल ही में विजडन के द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये चुना गया श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को। और इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं भारत के रविंद्र जडेजा जो कि भारत की तरफ से टॉप पर हैं। और पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई-बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि आप लोगों के लिए 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी की जा रही है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए, जो चेरी ब्लॉसम इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये तो मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ आयोजित किया जाता है। और ये जो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल है ये भी हाल ही में आयोजित किया गया मणिपुर में। तो मणिपुर के सेनापति जिले का जो माओ क्षेत्र है, माओ क्षेत्र ये चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है, जहाँ की इस महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन। इसकी राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री है N बीरेन्द्र सिंह। राज्यपाल है नज़मा ए हेपतुल्ला। लोकसभा सीटें आती हैं 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। प्रसिद्ध झील है यहाँ की लोकटक झील।
और पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो पूरे विश्व का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि स्थित है मणिपुर में ही। कुछ और भी फेस्टिवल है जैसे कि सिरोई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोबम, जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर से, और पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि फेस्टिवल से ही रिलेटेड है, तो मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चाप चार कुट फेस्टिवल। और केरल में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की भाषा है? तो ये है गोवा की राज्य की भाषा। अब इससे आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा तमिल एकेडमी स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अच्छा, ये एकेडमी स्थापित क्यों की जाती है? तो देखिए, एक लाइन में इसे आप याद रख सकते हैं कि उस भाषा और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए ये एकेडमी स्थापित की जाती है। मतलब कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है इस एकेडमी के थ्रू कोर्स भी प्रोवाइड कराएगी, और दिल्ली सरकार इसके पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी एकेडमी की भी स्थापना कर चुकी है। यदि हम बात करें कोंकणी की, तो देखिए जो कोंकणी है ये संविधान में जो 22 अनुसूचित भाषा है उसमें से एक है और गोवा की राज्य की भाषा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गोवा के बारे में। इसकी राजधानी पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। वैसे ये तो है महाराष्ट्र के राज्यपाल, लेकिन ये गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा ही है, जबकि क्षेत्रफल की ही दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये है राजस्थान। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही जो गोवा है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क ये गोवा में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में जो राज्य पहले स्थान पर है ये भी गोवा ही है। हाल ही में शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। अब ये है क्या? तो देखिए, यह जो बैंक है ये शहर के मेन मार्केट और मंडियों में लगाए जाएंगे, जिसकी कीमत 5 रुपये से 20 रुपये तक रखी जाएगी, ताकि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके बैग का इस्तेमाल करें, ताकि वातावरण को भी प्लास्टिक फ्री रखा जा सके। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है नगर निगम की, जिसने कि प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। ऐसे ही आप कुछ अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जो देहरादून नगर निगम है, देहरादून नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। यदि हम बात करें इंदौर नगर निगम की, तो इंदौर नगर निगम के द्वारा भी हाल ही में PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत की गई। और अभी हाल ही में विशाखापट्टनम नगर निगम इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम डिक्लेयर किया गया है। और देखिए, आप लोगों के लिए ये जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आप लोगों के रेलवे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिसमें कि मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के समय की बचत हो सके। और ये जो प्रमुख नदी और बांध से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन है, जो कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है, इसे भी आप जा कर के देख सकते हैं, जो कि नए चैनल माई एग्ज़ाम पर पढ़ाया गया है। कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो देखिए, 2021 में जो एशिया कप होने वाला है इसे होस्ट करेगा श्रीलंका। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। इसी कोलंबो में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है, जिसका नाम है लोटस टावर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं गोटबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही भाई भाई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है
मित्र शक्ति, जबकि जो मैत्री एक्सरसाइज है ये है भारत और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज। और 2019 में ही जो श्रीलंका है इसने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद श्रीलंका के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है, ये है रावण-1। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि त्रिंकोमाली पोर्ट ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीलंका में ही। और भारत वाली लोकेशन में यदि आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। इसके अलावा जो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा में। ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है बिंदु सागर झील, और बिंदु सागर झील की साफ सफाई के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि यह जो झील है बिंदु सागर झील, ये भारत की सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है और इसी की सफाई के लिए बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर सामने आता है कि बिंदु सागर झील ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ओडिशा में, और ओडिशा में भी कहाँ, तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। राजधानी अभी मैंने बताया है ये है भुवनेश्वर में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। इसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में ही। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं एस मुरलीधर। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें तो ये आती है 147। देखिए कई लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि विधानसभा सीटें भी ऐड की जाए, तो देखिए मुझे लगता है कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं केवल उसकी विधानसभा सीटें याद रखिए, बाकी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। ओडिशा के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, और भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ये भी ओडिशा में ही स्थित है। अमृत रैंकिंग यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैंकिंग को टॉप किया ओडिशा ने। शहरी प्रशासन इंडेक्स, इसे भी टॉप किया है ओडिशा ने ही। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला फायर पार्क ये भी ओडिशा में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश ने ज़ीरो सड़कें, ज़ीरो कारें और ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ऐसी घोषणा की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा, और यह जो प्रोजेक्ट है ये 2025 तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। तो देखिए सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं इन्होंने एक ऐसा शहर बनाने की घोषणा की है जहां ना कारें चलेंगी ना सड़क होंगी, और यह जो नया शहर होगा ये ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाला होगा। और इस नए प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर की लंबाई के शहर की स्थापना की जाएगी, मतलब कि 170 किलोमीटर लंबाई का ये जो शहर बनाया जाएगा, इस डेवलपमेंट को ए लाइन नाम दिया गया है, जहां 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो सऊदी अरेबिया है ये विश्व का एक प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में ये शामिल है। तो देखिए इस नए शहर में कारें नहीं चलेंगी, सड़कें नहीं होंगी, कहने का मतलब ये नहीं है कि इस नए शहर में कोई फैसिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल सभी फैसिलिटी मिलेंगी। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस नए शहर की स्थापना की जाएगी सऊदी अरेबिया में ही। यदि हम बात करें सऊदी अरब की तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियल। आप यहाँ से कुछ रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन रहा है ये सऊदी अरेबिया के ही द्वारा होस्ट किया गया। हाल ही में अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कोयला खदान क्षेत्र के लिए। देखिए इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो नागरिक रहते हैं उन्हें यदि राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो उससे निपटान के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ताकि वहाँ के नागरिकों को अपने सवालों के जवाब मिल सकें और वे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत भी कर सकें। सेम उसी तरह से कोयला खदान के क्षेत्र से रिलेटेड यदि किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है या कोई सवाल पूछना है
तो ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर सॉल्व किया जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यही लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है कोयला की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार? पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला और लिग्नाइट कोयला। इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला में जो कार्बन की मात्रा है ये सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 90 से 95% कार्बन इस कोयला में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वह उतनी ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। और सबसे खराब टाइप का यदि पूछा जाए, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक भी होता है, सबसे कम कार्बन वाला कोयला ये है पीट कोयला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो जो अपना देश भारत है ये कोविड-19 का मुकाबला कर सके, इसके लिए जो जापान है, जापान ने भारत को 2113 करोड़ रुपए के ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। जापान में ही प्रमुख 4 द्वीप स्थित हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और हकाइडो। और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कुछ इस तरफ, मतलब कि ये जो आप इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ तो चक्रवात आते हैं जिन्हें हम चक्रवात ही कहते हैं। जापान और ये जो चाइना वाला एरिया है, यहाँ जो चक्रवात आते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जापान के द्वारा 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था उड़ीसा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 26 जनवरी 2021 में, मतलब अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाना है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होने वाले हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।